जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। साथियों, एक एक नंबर की 8-8 10-10 मिनट की सीरीज को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आज अपन बात करने वाले कुसमयोजन से बचने के अप्रत्यक्ष उपाय। प्रत्यक्ष उपाय तो वो होते हैं बाधाओं से दूर रहना करना, नॉर्मल उपाय है, वहां से कोई सवाल नहीं बनता है। साथियों, सवाल बनता है कुसमयोजन से बचने के आपके अप्रत्यक्ष उपाय। डायरेक्ट प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने एज इट इज, फेस टू फेस होता है, वो प्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब किसी और तरीके से आप उनसे बचते हो, तो वो आपके कहलाएंगे अप्रत्यक्ष उपाय। तो कुसमयोजन का मतलब होता है जो आपको समायोजन यानी एडजस्ट नहीं कर पाने देता है, उससे आप किस प्रकार से बच सकते हो। साथियों, तो कुछ प्रमुख विधियां हैं अपने पास, 10 विधियां। उस 10 में से आपके एज इट इज सवाल नहीं आता। साथियों साथियों आपको समझनी पड़ेगी विधियां। साथियों ध्यान देना, मैंने पहले भी कहा था साइकोलॉजी के अंदर एज इट इज सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपके इसके आगे पीछे का नॉलेज होना चाहिए। तो उस आगे पीछे के नॉलेज की अगर अपन बात करें तो अपन उदाहरणों से भी बात करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं दमन। दमन का मतलब होता है अतृप्त इच्छाओं को अचेतन मन में दमन कर देना या दमित कर देना। कोई ऐसी इच्छा है आपके अंदर कि आपका जो जुनून है कि वो मैं करूं, लेकिन वो आपसे पॉसिबल नहीं है। साथियों, वो पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या कर देते हैं, उस अचेतन मन पीछे की तरफ जो मन है वहीं की वहीं दबा दिया, सामने आने ही नहीं दे रहे आप। तो वो क्या है, आपके दमन कहलाता है। दमन मतलब दबा दिया आपने। कहां दबाया? अचेतन मन में ही दबा दिया। जो इच्छा आपकी है कि बाहर आने की इच्छा जो है, उस अतृप्त इच्छा को आपने अचेतन मन में ही दबा दिया, दमन कर दिया, उसको कह दिया दमन कहते हैं। साथियों, कल्पना परवा या द्वेषोपन। कल्पना परवा, मैं अपन बैठे बैठे सोचते हैं कि यार कल को मास्टर बन जाएंगे, मास्टर बन के फिर वहां से अपनी सैलरी आएगी, फिर इतने रुपए आएंगे, इतने वहां इन्वेस्ट करेंगे, इतने वो करेंगे, इससे ये गाड़ी लाएंगे, नया फोन ले आएंगे। तो वो कल्पना धुआ स्वप्न कहलाती है। साथियों, आप कल्पना ही करते जा रहे हो और अपने आप को क्या कर रहे हो, समायोजित करने की कोशिश कर रहे हो। हकीकत में जो पूरा नहीं हो रहा है उसे कल्पना में पूरा करना। हकीकत में जो पूरा नहीं हो पा रहा आपसे, आपका सपना है कि जैसे कि सर मैं तो मतलब बड़ा बंगला लूंगा, ये लूंगा, फिर सोचते हैं यार हकीकत में नहीं है लेकिन इमेजिन तो कर ही सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, कल्पना पर्वा या द्वीप स्वप्न, दिवा स्वप्न कहलाएगा। साथियों, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है साथियों, समझना, परिस्थितियों को ही दोषपूर्ण बता दिया। प्रक्षेपण का मतलब मैंने कहा क्या यार, ये जो है ना आपके रेट, ये आपके लायक ही नहीं है, आप रेट की तैयारी करो। अब आपको अंतिम समय में डर लगने लगा है, तो वो जो डर है वो साथियों लाजमी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना थोड़ी बहुत भी, तो आपको डर लग रहा है, वो लाजमी भी है। अंतिम समय में हर एक छात्र को डर लगता है। उन छात्रों को डर नहीं लगता जिन्होंने कुछ तैयारी करी ही नहीं है, उनको कोई डर नहीं है, उन्होंने तैयारी नहीं करी, डर किस बात का होगा। डर उसी को लगेगा जिसने हल्की सी भी तैयारी करी है साथियों, उसको। अगर अपन बात करें आपको परिस्थितियां दोषपूर्ण, जिन्होंने तैयारी नहीं करी वो ये कहते हैं यार ये जो रेट है ना अपने लिए बनी नहीं है, अपन तो कोई बड़ी एग्जाम के देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, परिस्थितियों को दोषपूर्ण बता रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं और प्रक्षेपण करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार अभी जो पटवारी के, आज पटवारी के एग्जाम आपके फॉर्म वगैरह आ गए आपके, तो वो कह रहे हैं यार अपने लिए तो पटवारी बनी है, प्रक्षेपण कर रहे हैं अपन, तो वहां जा रहे हैं सीधा, रेट वेट को कुछ ही नहीं पड़ा। तो वो क्या कहलाएगा, परिस्थितियां। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत तो आपको सुनी होगी। वो नाचना जानता ही नहीं है, कहता है कि आंगन टेढ़ा है, मैं कैसे नाचूंगा, इसको सही करो पहले। तो वो क्या कह रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है। साथियों, औचित्य स्थापन या तार्किकरण या युक्तिकरण। औचित्य स्थापन, अपना स्थापन जो अपनी वो बात है वो क्या कर रहा है साथियों, स्थापन यानी कि सही जगह पर रखने की कोशिश कर रहा है। तार्किकरण, तर्क आधारित कुछ ना कुछ हिंट दे रहा है। युक्तिकरण, कोई और युक्ति निकाल रहा है। पद या वस्तु को ही दोषपूर्ण बता दिया उसने, क्या ये जो पद है ना रीड का, ये खराब है, कोई मतलब नहीं है, थर्ड ग्रेड टीचर बन के क्या करोगे। वो साथियों अगर वो पद को ही दोषी बता रहा है तो वो क्या है साथियों, औचित्य स्थापन या तार्किकरण है। जैसे कि कह दिया ना, अंगूर लोमड़ी का आपने कहावत सुनी होगी, अंगूर हाथ नहीं आते उसके, तब वो क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं। साथियों, अंगूर खट्टे कब है या नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसको जब मिले ही नहीं लोमड़ी को, तो वो ये कह रही है कि अंगूर खट्टे हैं। अगर आपके रेट का, आपके बात करें सीईटी ग्रेजुएशन का, सीईटी 12 का, जिनका रिजल्ट नहीं आया, पीडीएफ पे रोल नंबर नहीं आएगा, सर सीईटी के लिए बने क्या, हम बड़ी एग्जाम के लिए बने, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना औचित्य स्थापन कर रहे हैं। साथियों, विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन की बात करें, उचित स्थान पर आप भावना व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आप उस उचित स्थान की जगह किसी अन्य स्थान पर अपनी भावना व्यक्त करते हैं, तो उसको कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन। अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, तो एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। साथ ही उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, उचित स्थान पर भावना व्यक्त नहीं हो तो अन्य स्थान पर जाकर के आप भावनाओं को क्या करते हो, व्यक्त करते हो। टीचर ने छात्र को क्लास में डांट दिया,
अब छात्र वहां तो कुछ नहीं कर सकता, जैसे टीचर गया, बच्चे गए, उसने क्या करा, टेबल कुर्सी तोड़ दी। क्या मैं यहां मेरा कुछ ना कुछ कर सकता हूं? टीचर ने मुझे डांटा तो क्यों डांटा? तो वो क्या कर रहा है, अपना क्या कर रहा है, विस्थापन या प्रतिस्थापन कर रहा है। उसने टेबल कुर्सी को क्या कर दिया साथियों, तोड़ दिया। वो क्या कर रहा है, औचित्य स्थापन, विस्थापन और प्रतिस्थापन कर रहा है साथियों। अगली बात करें प्रत्यागमन या प्रतिगमन। प्रत्यागमन, प्रति मतलब पूर्व की ओर गमन कर रहा है। मैंने किसी को डांट दिया बहुत बुरी तरह से क्लास के अंदर, वो क्या करेगा, मतलब अपने जो है नवीन परिस्थितियों, वो उस एडजस्टमेंट को मतलब नहीं सहन कर पा रहा है और वो पूर्व परिस्थिति में चला गया और छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया, तो उसको क्या कहेंगे, प्रत्यागमन या प्रतिगमन। नवीन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाने पर पूर्व परिस्थितियों में जाकर समायोजन करना। प्रत्यागमन, प्रतिगमन, अगर आपने देखा होगा, आप भी पढ़े होंगे, बहुत सारे छात्र हॉस्टल वगैरह में जब जाते हैं साथियों, तो नवीन परिस्थिति से एडजस्ट नहीं हो पाता है। हॉस्टल में अपन जाते हैं ना साथियों, तो एडजस्ट नहीं कर पाते और अपन वहां जाते ही घर वालों का फोन आता है, या अभी जैसे कि पहले जब हम रहते तो संडे टू संडे बात करवाते थे फोन पे, तो हम जब संडे को बात करते तो 1 मिनट 2 मिनट की बात होती थी, उसमें हम 1 से 2 मिनट रोने में निकाल देते थे साथियों। तो हम क्या करते थे, नवीन परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो पूर्व की परिस्थिति छोटे बच्चों की तरह जाने कर रोने लग गए थे। तब जो घर वाले हैं, घर वालों को भी दया आती है कि इस साल तो निकाल कैसे भी करके, अगले साल वहां पे नहीं रखेंगे। अगला है तादात्म्यकरण या आत्मीकरण साथियों। तादात्म्यकरण, अपने आप को दादा समझता, तादा यानी अपने आप को दादा समझ जाता है। आत्मीकरण, किसी और का गुण अपने अंदर आत्मा में ले लेता है। मैं तो अब आज की तरह अगर किसी अच्छी सी मूवी देख ली कि अच्छे से शर्ट पहन लिया, अच्छे से ये कर लिया, कॉलर ऊपर कर ली, एक वो ब्रेसलेट लगा लिया, एक दुपट्टा बांध लिया, बीच में से मांग निकाल ली और चल दी हाईवे के ऊपर, गाड़ियां चढ़ा दी ऊपर, तो वो क्या है साथियों, तादात्म्यकरण या आत्मीकरण है। किसी और के गुण दोष को अपनाना, किसी और के गुण तो अपनाए ना अपनाए, दोष जरूर अपनाते हैं छात्र, ध्यान देना, दोष नहीं, अपन को गुण अपनाने हैं। क्या अपनाने हैं, गुण, उसी को कहेंगे तादात्म्यकरण या आत्मीकरण। शोधन या मार्गांतरीकरण या उदात्तीकरण किसे कहेंगे, अमान्य प्रवृत्तियों को मान्य, मार्गांतरीकरण यानी मार्ग बदल दिया है, उदात्तीकरण यानी भी आपने क्या कर दिया, अलग से रास्ता बना दिया, शोधन यानी क्या कर दिया, आपने शोध करा, नई सी खोज कर दी। जो अमान्य प्रवृत्तियां हैं, क्रोध बहुत अमान्य प्रवृत्ति है, क्रोधी बालक अमान्य है समाज के लिए, कि ये समाज को नुकसान पहुंचा सकता है, उस अमान्य प्रवृत्ति को मान्य प्रवृत्ति में बदल देना ही क्या कहलाएगा साथियों, शोधन या मार्गांतरीकरण। क्रोधी बालक को आपने सेना में भेज दिया, अब वो सेना में उसका क्रोध काम आ सकता है साथियों, तो ये क्या है, मार्गांतरीकरण या शोधन। पलायनवादी, जो परिस्थितियां सही नहीं लग रही है उससे क्या कर लो, पलायन कर लो, पीछा छुड़ा लो साथियों। समझौतावादी, वास्तविक वस्तु के बजाय किसी और वस्तु से समायोजन करना। जैसे कि अगर अपन बात करें, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो अपन व्हाइट बोर्ड पर ही अपनी वास्तविक, समझौतावादी कर रहे, समझौता कर रहे, व्हाइट बोर्ड पर ही पूरा का पूरा अपनी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। करते क्या है, वास्तविक वस्तु के बजाय किसी और वस्तु से समायोजन जो कर रहे हैं साथियों, समझाने के लिए, वरना व्हाइट बोर्ड पे जो अपन पढ़ा रहे हैं अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस ये है कि जो व्यू कम आ रहे हैं सब, और अब के क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर कम बढ़ रहे हैं। कई ऐसे चैनल देख रहा हूं जो अपना ही कंटेंट, अपने पूरे नोट्स जो 21 रुपए वाले हैं उनको टेलीग्राम पे दनादन चलाए जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको आप पढ़ो। अब उसमें बकायदा अपना नाम लिख रखा है, जगह जगह पे अपना नाम लिख रखा है, फिर भी वो कहता है कि अपने नोट्स है। तो साथियों आपको भी क्या करना है, थोड़ा सा बच के रहना है और सिर्फ कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, अनर्गल बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे। जहां आपको मैराथन, अगर मान के चलो कह दिया कि साइकोलॉजी की एक मैराथन ला रहे हैं 5 घंटे की, 12 घंटे की, तो साथियों 12 घंटे में प्रश्न वो कितने कराएंगे, 200 प्रश्न करवाएंगे। अब 200 प्रश्न के लिए वो 12 घंटे ले रहे हैं आपके साथियों। अब 12 घंटे में 200 प्रश्न देखने के लिए आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा देना है। तो वो क्या करोगे आप, जो क्लास पूरी हो जाए मैराथन, तो जब पीडीएफ डालते हैं टेलीग्राम वगैरह पे तो आप वहां से देख सकते हो साथियों। तो आपको ये नहीं करना है कि 12 घंटे उनको देकर बैठ गए, आपको क्या करना, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है। मतलब भेड़ चाल नहीं चलना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे तो पात्रता क्या, सब कुछ क्लियर होगा, मेंस भी क्लियर होगा साथियों। तो इसी आशा में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।